ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। इससे बड़ा लोड आज तक नहीं आया। इतना पैसा है ये पूरा ऑफिस भर सकता है। He turned him into a dangerous man. मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है। वो कोकेन का बैग मेरा है। जैकपॉट लगा है, जैकपॉट। ये अमीर लोग ने सिस्टम बनाया जिसमें जिंदगी भर गरीब उधार चुकाएगा और अमीर ब्याज खाएगा। हम लोग मिडिल क्लास नहीं है, हम लोग मिडिल फिंगर क्लास। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं सब में एक्सपर्ट हूँ, सबकी कॉपी बना सकता हूँ। तुम लोग कुछ एक मिनट, जानते हैं मेरा बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? तब फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल करते हुए शर्म नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह-लेखन भी किया है। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैन और राज खतरा और भुवन अरोड़ा हैं
और यह एक निराशा कलाकार की कहानी बताती है जो नकली पैसा कम बनाने का फैसला करती है। बात करते हैं इसकी कहानी की, तो कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी के संग में अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फिल्म मैन और OTT की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इस कलाकारी की कहानी है। एक अरेस्टिंग है सनी और उनके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह एक बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार हैं, लेकिन इस लिए नकली नोट की उनकी कलाकारी असली के बेहद करीब है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सीक्रेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी के वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं और सनी को उनके पिता ने छोड़ दिया है। नाना ने ही उन्हें अपनाया है। सनी के दिन और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है। वह इसी के साथ बड़ा हुआ है। उनके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज और उनके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सर्दियों में पुराने प्रिंट क्रांति के ठप हो रहे हैं और बिजनेस में मदद करना चाहता है। हादसा के साथ शुरू हुई प्रयास में उसे जल्द ही एक असिस्टेंट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी जब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है तो आगे क्या कर सकता है। नकली नोट का घोर खंडन पर ऐसा अपराध है जिससे शायद ही कभी इस तरह फोकस पर पर्दे पर दिखाया गया है। शो के कैरेक्टर में डायरेक्टर राज और डीके एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। कहानी नोट्स बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर यह कितना मुश्किल है। छपाई के बाद इसे ब्रिटेन और देश के अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने का सीरीज में बड़े ही रोमांच तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि मैर्स ने इस अपराध को कोरियोग्राफी यानी इसका महिमांडन नहीं किया गया है। अपराध को अपराध की तरह दिखाया है और इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे उनका दुरुपयोग करते हैं। वेब सीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार के साथ के मैन जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं। मैन शो को वास्तविक दुनिया के करीब को दिखाते हैं या रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार पर्दे पर हो तो इसकी मैन कहानी न ही सिनेमाई हो ही जाती है। जैसे में कई मौक़ों पर सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय कहला लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए फिर कुछ अच्छे लोग और एक महिला की सारी जुगत करते हुए दिखते हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि अधिकतर किरदार बड़े ही जरूरी और महत्वपूर्ण हैं। अच्छी बात यह है कि हर किरदार को पर्दे पर पूरा वक्त दिया गया है। इस किरदार की अपनी कहानी है जो कहानी के साथ चलती रहती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के व्यक्ति कहानी को कैरेक्टर जानें। अब कैसे स्टार फोकस की कहानी माइकल वेडमैन का किरदार है। यह पूरा ट्रैक भी बहुत मजबूर महसूस होता है। उनकी कहानी इस तेज तर्क और ट्रेलर की स्पीड को धीम कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मेकर्स बड़े पर्दे से छोटे पर स्विच करते हैं तो वे रन टाइम की आज़ादी में वाह जाते हैं। एक्टिंग डबल पर बैठकर स्क्रीन प्ले को थोड़ा सा चुस्त किया जा सकता है। हालांकि शो में लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटिया होता रहता है जो दर्शक के तौर पर उनका रोमांच बनाए रखता है। शो के सिनेमा फोटोग्राफ पंकज कुमार ने वेब सीरीज होने के बावजूद इसे फिल्म की तरह ट्रीट किया गया है। फिर चाहे
डाउनलोड लोकेशन की बात ही क्यों ना हो, प्रोडक्शन पर खर्च दिखता है। शाहिद कपूर बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने यह बात एक बार फिर से साबित की है। अपने जो अच्छे दिल वाला बुरा आदमी अवतार था, सनी का किरदार भी कुछ वैसे ही था। हम यह कह सकते हैं कि शाहिद अपनी पहली OTT सीरीज में टॉप फॉर्म में हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से सनी के किरदार को पर्दे पर उतारा है। ठीक यही बात विजय सेतुपति के लिए भी है। साउथ सिनेमा के इस दमदार एक्टर में अफसर माइकल के किरदार में अपने ड्रेसमार्क अंदाज में जान डाल दी है। सीरीज में इन्हीं दोनों लीड एक्टर्स के बीच टकराव होता है, जैसे में दोनों की दमदार एक्टिंग दिल जीत लेती है। सीरीज में के मैंने नकली नोट के खोगार धंधे के क्रिप्ट महसूस की भूमिका निभा रहे हैं। के मैन की खासियत रही है कि वह अपने किरदार की बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं यह भी ऐसा ही है। महसूस तेज तर्ज और उनकी ठंग और मेट्रोल सोशल ट्रेंड को यह कच्ची अंग्रेजी में गलिया का इस्तेमाल के मैन और हर अंदाज में रंग जमाया है। भुवन अरोड़ा ने अब सनी के बेस्ट फ्रेंड फिरोज के रूप में शानदार हैं। वह इस सीरीज में सरप्राइज पैकेज की तरह हैं। दिव्यांग एक्टर अनमोल पालेकर को पर्दे पर दिखाना सुकून देता है। एक ईमानदार पूर्व स्वतंत्र सेनानी के रूप में उनका किरदार अभी भी देश के युवा में अपने अखबार क्रांति को उम्मीद जगा रही है। सीरीज की कहानी में अधिकतर किरदार पुरुषों के हैं और इनमें पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन बावजूद इनके रसी खन्ना के मेघा के रूप में प्रभाव छोड़ता है। वह यंग के स्मार्ट और प्रोफेशनल लगी है। OTT और वेब सीरीज की तस्वीर के अनुरूप सीरीज के ढेरी सारी गलियां और डायलॉग्स आज के ज़माने के हिसाब से हैं, इसलिए यह ऑडियंस को कनेक्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी कि फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी। फिल्म अलीबाग, गोवा, नेपाल और जनन में भी हुई थी। सचिव जिगर और तनिष्क बगीच के गीतों की रचना की गई थी, जबकि कीर्तन सरोढ़ा के स्कोर प्रदान किया गया था। यह श्रृंखला राज और डीके की महसूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है। 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है। फरवरी 2023 के अंत तक कपूर की पुष्टि की गई शो दूसरे सीरीज के लिए वापस आएगा। फर्जी सनी के बारे में, जो एक कलाकार है जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंट प्रेस को बेसास में रखने का विफल रखने के बाद भारत में आय असमानता से निराशा हो गया था। वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मजदूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सह निर्माता राज निरोमोरी के अनुसार फर्जी सीरीज जलजासी के साथ साथ लोगों को नियमित नकलीपन और संदर्भित भी करता है। सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंट प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करता है। परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिलवारियों होने के खतरे में पड़ जाता है। निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया। प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है। इस बीच एक दृष्टिनष्ट अधिकारी माइकल नेपाल में प्रतिद्वंदी जालसाजी और सरगना महसूस दलाल को पकड़ लेते हैं।
हालांकि मंसूर बच जाता है और बाद में मंसूर सनी और फिरोज अपहरण कर लेता है। फ्लैशबैक में एक युवा सनी को उनके पिता से छोड़ दिया जाता है। एक रेलवे स्टेशन पर एक अन्य प्रत्यक्ष लड़के फिरोज से मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव उनके फिरोज दोनों को गोद लेते हैं। आज के समय में सनी और फिरोज अपने दादा को कर्ज चुकाने में सक्षम है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक आदर्शवादी अधिकारी मेघा को सनी के नकली नोट का पता चलता है, लेकिन उनके वरिष्ठ उनके गंभीरता से नहीं लेते हैं। माइकल ने मंत्री पवन हल्लोत को नकली धन के बारे में स्क्रिप्ट के गठन करने के लिए ब्लैकमेल किया। माइकल ने जज सर्जी और घोड़ा गाड़ी और विश्लेषण और अनुशासन टीम की स्थापना की। वह स्टाफ फोर्स जिसे वह गहलोत की कहानी से चाहता है उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है। RBI में अपनी नौकरी में असंतुष्ट मेघा माइकल के टीम में शामिल हो जाता है। वह जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है और जब वह माइकल को उसके कलाकार की जांच करने से रोकती है, उनका नकली नोट उसे मिलता है और उनके ऑपरेशन का लगभग भंडार फूट चुका था। इस बीच सनी और फिरोज एक रजयता के नकली पैसा छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में करोड़पति खेप पहुंचते हैं। रेखा ने माइकल को तलफ के कागज भेजे और मेघा नकली नोट स्क्रिप्ट धनरक्षक और घनलोसे द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका ही मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जीतने में मदद करेगा। इस बीच माधव मनोश्रम और पीड़ित हो जाता है। धनरक्षक के कारण हुई गिरफ्तारियों में महसूस बौखला गया और बौखला जाने के बाद सनी की कलात्मक प्रभावित होकर उनका और फिरोज अपहरण कर लेता है और सनी को अपने अपराध संगठन के काम का प्रस्ताव देता है। सनी मैसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जर्नल में उनकी प्रयोगशाला में 2000 रुपये का नकली नोट तैयार करता है। मैसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है। बांग्लादेश में मैसूर में गुंगे और बिलाल की माइकल एड टीम ने पकड़ लिया और माइकल बिलाल को धमका देता है और उसे मुखबिर बना देता है। मुंबई वापस आकर मैसूर ने सनी को SHFRIT में घुसपैठ करने के लिए कहा और मेघा ने साथ मीटिंग करता है और उनका फ़ोन हैक करने में कामयाब हो जाता है। सनी मेघा के फ़ोन के जरिए CCTV एक्टिविटी की योजनाओं की जासूस करता है और माइकल को विकल और मैसूरी के संगठन के एक अन्य सहयोगी की कलाकारी मिलती है। दोनों संगठन के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मैसूर भारत में 12,000 करोड़ नकली नोटों को तस्करी के लिए तर्जन हर्ष योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चलाकर दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकली की तस्करी करती है। सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हैं और आलीशान फ्लैटों में रहते लगते हैं। सनी खुद को मेधा और प्यार में पड़ा हुआ पाता है और उनके फ़ोन में ट्रक हटा देता है और मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोट में अपने हस्ताक्षर छोड़ रखा है और मैसूर नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है। माइकल कलाकार को लुभाने के लिए योजना तैयार करता है। सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं और लेकिन माइकल उन्हें चेहरे देखने का सफल हो जाता है। पीछा करने के दौरान पुलिस ने बचने के लिए सनी और फिरोज ने
नकली सड़कों पर बिखेर दिया और उन्हें ऑफरेंस होकर मैसूर में उन्हें मारने का आदेश दिया। लेकिन सनी भागने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है और मैसूर में माधव प्रिंट प्रेस में आग लगा दी, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी मौत हो गई। क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है, उन्हें मैसूर के कई लोगों को मार डाला और नकली में आग लगा दी। मैसूर के वादे किया कि वह और अधिक के लिए वापस आएगा। इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया और मेघा सनी की पहचान उजागर करने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर कहानी से लेकर एक्टिंग और डायलॉगबाजी तक फर्जी एक फ्रेश और बेहद दिलचस्प क्राइम थ्रिलर है। सीरीज में खासियत ज़्यादा और अहमियत कम, इसलिए देखना तो बनता है। सॉफ्टवेयर इंजन का काम होता है किसी भी प्रोग्राम या ऐप के लिए कोडिंग करना, जो कि एक स्टेप में लिखी जाती है। ऐप का प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट तय होता है, यानी पता होता है कि इससे क्या काम होगा या क्या उम्मीद की जानी चाहिए। अब दो सॉफ्टवेयर इंजन का कुछ छोड़ के फिल्म व वेब सीरीज बनते हैं तो उम्मीद होती है कि उनकी परचूर कुछ ही तरह ही होगी। बहुत हद तक होती भी है, लेकिन सफलता हासिल करने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। एक सफल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसे तर्क का एक सॉफ्टवेयर और बनाते हैं, जिसमें लगभग हर बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बस उसका आउटपुट तय नहीं होता है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एक सीधा रास्ता ढूंढा जाता है और वो है नकल का विकल्प नाम। वे निर्माता के टेलीविज़न इतिहास पर सबसे चर्चित टीवी शो ब्रेकिंग बैंड का आधार बनाकर जब नकल की जाती है तो बनती है सुप्रसिद्ध निर्देशक द्वारा डीके की नई वेब सीरीज फर्जी। अमेजन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज फर्जी में शहीद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन और अनमोल पालेकर और राशि खत्रा जैसे कलाकार मौजूद हैं। दर्शक को कुछ नया कुछ नहीं मिला है, लेकिन पैकिंग नई मिली है। सीरीज है मज़ेदार, देखने जैसी है, लेकिन नाम की ही तरह फर्जी है। इस साल की बहुप्रसिद्ध वेब सीरीज फर्जी में OTT पर दस्तक दे दी है। इस वेब सीरीज में हिंदी और साउथ फिल्म में स्टार शहीद कपूर और विजय सेतुपति टोटी में अपना शुरुआत कर रहे हैं और द फिल्मी मैन वाले राज एगडन डीके ने फर्जी बनाई है, जो उम्मीदों का बढ़ जाना भी लंबित है। क्राइम और ड्रामा में भरपूर नाटकों में फर्जी वाले की यह कहानी भले नई नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट और कलाकारों का शानदार परफॉर्मेंस जरूर खास है, जो इस सीरीज का एक्टिंग के साथ साथ इंटरनेटिंग भी बनाया गया है। सीरीज की कहानी मिडिल क्लास लड़के सनी यानी शहीद कपूर की कहानी है। वह एक कमाल का एक्टिंग है और फैमिली वेटिंग की पेंटिंग की बसूरत कापी बनाकर वह गुजर बसर कर रहा है। बस अपने नानू अपने दोस्त फिरोज के साथ रहता है। अपने बचपन में भावों में ज़िंदगी गुजारी है, जिसकी उसे हमेशा शिकायत रहती है कि कहानी जैसे आगे बढ़ती है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि उसे कुछ गलत करना पड़ जाता है। मजबूरी उन्हें उठाया गलत कदम अब उनकी लालच में बदल जाता है, या उसे पता नहीं चलता है कि सनी या लालच उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध में शामिल कर देता है। उसे इसका अफसोस भी नहीं है, क्योंकि उसका सपना बहुत अमीर आदमी बनने का है। उसकी लालच की यह उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। की शुरुआत दमदार तरीके से होती है। शुरुआत में सीरीज के पहले में एपिसोड के आपको बांधा लेती है। कहानी नई नहीं है, लेकिन किसी तरह से कहानी को कहा गया है वह आपको शुरुआत के अंत तक बांधे जरूर रखता है। यह वेब सीरीज सनी की कहानी है, लेकिन वह नायक नहीं है तो खलनायक भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने नानू, अपने दोस्त, अपने प्यार की परवाह है। विजय सेतुपति का किरदार ईमानदार और जवाब पुलिस अफसर का है, लेकिन जब पहले पर्दे में प्रचलित छवि वाले इस तरह के किरदार से काफ़ी अलग है। वह कार नहीं चला सकता। अपने बड़े वजन की वजह से वह अपराधियों की हीरो वाले अंदाज में दौड़ते कूदते पकड़ नहीं पाता है। बहुत ही कूल
और शांत अंदाज के साथ दमदार पुलिस वाले का किरदार है। सीरीज के दो अहम किरदारों की काफ़ी खास और ढंग से पेश किया गया है। सनी के किरदार के अलावा काफ़ी एडिटिंग के साथ फर्जी नोटों को बनाने की प्रक्रिया भी सीरीज में जोड़ा गया है। नकली नोटों का बड़ा कारोबार किए इस तरह से एक नया तरह का बड़ा अंतिम हमला इकोनॉमी पर होता है। सीरीज या बनखूबी दिखती है या सीरीज फैमिली मैन की दुनिया को खुद में जोड़ती भी है। कैसे, इसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। स्क्रिप्ट की खामियों में बात करें तो सीरीज के हर एपिसोड में रोमांस रहस्य और भरपूर है, लेकिन नएपन की कमी महसूस होती है। सीरीज कई मौके पर राज और डीके, फैमिली मैन और हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग बैड याद दिलाती जाती है। 8 एपिसोड वाली इस सीरीज का हर एपिसोड 1 घंटे का है। अपनी मूल कहानी पर आने में सीरीज चौथे एपिसोड का इंतजार करती है। सीरीज की लंबाई का कम किया जा सकता है। लगभग 8 घंटे की अवधि वाली इस सीरीज में विजय सेतुपति और शहीद कपूर एक दूसरे के आमने सामने वाला कोई दमदार सीन नहीं है। सीरीज के आखिरी एपिसोड में चंद सेकंड भर में एक सीन है जो शानदार एक्टर के बीच मिनट्स में कोई सीन नहीं रखा, जबकि मूल में से कहानी उनके बीच की है। तो स्क्रिप्ट की यह कहानी बहुत अखामित है। सीरीज में किस तरह से सनी के किरदार को गढ़ा गया और वैसे दूसरे किरदार को नहीं के मैन का किरदार अपराधक सा रहा गया। तो माइकल की बर्बाद पर्सनल लाइफ अब तक का दर्जन भर से अधिक सीरीज में पुलिस अधिकारी की कहानी रही है। मेघा के किरदार पर काम करने की जरूरत भी खासकर सनी के साथ अपना एवन एंगटंग वाला ट्रैक कहानी में उस तरह से नहीं आ पाया है जैसे जरूरत थी। सीरीज का क्लाइमैक्स भी कहानी में अचानक आ गया सा लगता है। अभिनय इस सीरीज भी अहम बेसिक में भी एक शहीद कपूर के इस शो में उम्मीद एक्टिंग की है। वह पूरी तरह से अपने किरदार में रच बस गए और विजय सेतुपति की फिल्म में अपने लाजवाब एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में भी अपनी मौजूदगी 4 चांद लगा गए हैं। जैसे कि उनकी उम्मीद भी थी कि विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन के बीच का ट्रैक बेहद रोचक बन गया है। भुवन और शानदार रहे हैं। वह अपने अभिनय से पूरी सीरीज में हंसते तो हैं कि वक्त पड़ने पर इमोशनल भी हो जाते हैं। शहीद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है। राज खतरा के मैन अपनी सख्त उपस्थिति दर्शन में कामयाब रहे हैं। अनमोल पालेकर, जबरदस्त सिंह दयाल और जाकिर हुसैन, चिंतगिरी, समीर खखर और ऐसे अनेक कलाकार जैसे कलाकारों में सीमित किरदार को अपने अभिनय में बेहद खास बनाया है। सीरीज से जुड़े दूसरे पहलू की बात करें तो सिनेमा फोटोग्राफी अच्छी है। कहानी और एक्शन से हिसाब के कैमरा बखूबी मूवी करता है। कहानी बेंगलोर देश और मेट्रोवर्ल्ड सहित दूसरे देश में भी आती जाती है रहती है। इस सीरीज के अहम यूपीएससी इसके संवाद गहरे होने के साथ साथ मैजिकल वन लाइनर भी भरपूर हैं। बेसरीज है तो गलियों में भी कमी नहीं है। फिल्म की गीत, संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के साथ पूरी तरह से न्याय करता है। एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह-लेखन भी किया है। इसमें शहीद कपूर, विजय सेतुपति, के मैन और राज खतरा और भुवन अरोड़ा हैं और यह एक निराशा कलाकार की कहानी बताती है जो नकली पैसा कम बनाने का फैसला करती है। बात करते हैं इसकी कहानी की तो कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी के संग में अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फिल्म मैन और ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इस कलाकारी की कहानी है। एक अर्स्टिंग है सनी और उनके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह एक बिजनेस को
बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार हैं, लेकिन इसलिए नकली नोट की उनकी कलाकारी असली के बेहद करीब है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सीक्रेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी के बेसरीज की दुनिया में ड्यूब कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं और सनी को उनके पिता ने छोड़ दिया है। नाना ने ही उन्हें अपनाया है। सनी के दिन और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है। वह इसी के साथ बड़ा हुआ है। उनके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज और उनके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सर्दियों में पुराने प्रिंट क्रांति के ठप हो रहे हैं और बिजनेस में मदद करना चाहता है। हादसा के साथ शुरू हुई प्रयास में उसे जल्द ही एक स्ट्रिंग के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी जब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है तो आगे क्या कर सकता है। नकली नोट का घोर खंडन पर ऐसा अपराध है जिससे शायद ही कभी इस तरह फोकस पर पर्दे पर दिखाया गया है। शो के कैरेक्टर में डायरेक्टर राज और डीके एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। कहानी नोट्स बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर यह कितना मुश्किल है। छपाई के बाद इसे ब्रिटेन और देश के अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने का सीरीज में बड़े ही रोमांच तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि मैर्फ ने इस अपराध को कोरियोग्राफी यानी इसका महिमांडन नहीं किया गया है। अपराध को अपराध की तरह दिखाया है और इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे उनका दुरुपयोग करते हैं। बेसरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार के साथ के मैन जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं। मैंग शो को वास्तविक दुनिया के करीब को दिखाते हैं या रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार पर्दे पर हो तो इसकी मैन कहानी न ही सिनेमाई हो ही जाती है। जैसे में कई मौक़ों पर सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय कहला लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए फिर कुछ अच्छे लोग और एक महिला की सारी जुगत करते हुए दिखते हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि अधिकतर किरदार बड़े ही जरूरी और महत्वपूर्ण हैं। अच्छी बात यह है कि हर किरदार को पर्दे पर पूरा वक्त दिया गया है। इस किरदार की अपनी कहानी है जो कहानी के साथ चलती रहती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के व्यक्ति कहानी को कैरेक्टर जानें। अब कैसे स्टार फोकस की कहानी माइकल वेदमैन का किरदार है। यह पूरा ट्रैक भी बहुत मजबूर महसूस होता है। उनकी कहानी इस तेज तर्क और ट्रेलर की स्पीड को धीम कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मेकर्स बड़े पर्दे से छोटे पर स्विच करते हैं तो वे रन टाइम की आज़ादी में वाह जाते हैं। एक्टिंग डबल पर बैठकर स्क्रीन प्ले को थोड़ा सा चुस्त किया जा सकता है। हालांकि शो में लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटिया होता रहता है जो दर्शक के तौर पर उनका रोमांच बनाए रखता है। शो के सिनेमा फोटोग्राफ पंकज कुमार ने बेसरीज होने के बावजूद इसे फिल्म की तरह ट्रीट किया गया है। फिर चाहे डाउनलोड लोकेशन की बात ही क्यों न हो, प्रोडक्शन पर खर्च दिखता है। शाहिद कपूर बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने यह बात एक बार फिर से साबित की है। अपने जो अच्छे दिल वाला बुरा आदमी अवतार था, सनी का किरदार भी कुछ वैसे ही था। हम यह कह सकते हैं कि शाहिद अपनी पहली OTT सीरीज में टॉप फॉर्म में हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से सनी के किरदार को पर्दे पर उतारा है।
ठीक यही बात विजय सेतुपति के लिए भी है। साउथ सिनेमा के इस दमदार एक्टर में अफसर माइकलन के किरदार में अपने डिस्मार्क अंदाज में जान डाल दी है। सीरीज में इन्हीं दोनों लीड एक्टर्स के बीच टकराव होता है जैसे में दोनों की दमदार एक्टिंग दिल जीत लेती है। सीरीज में के मैंने नकली नोट के खोगार धंधे के किंग महसूस की भूमिका निभा रहे हैं। के मैन की खासियत रही है कि वह अपने किरदार की बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं रखते हैं। यह भी ऐसा ही है। महसूस तेज तर्ज और उनकी ठंग और मेट्रोल सुल ट्रेंड को यह कच्ची अंग्रेजी में गलिया का इस्तेमाल के मैन और हर अंदाज में रंग जमाया है। भुवन अरोड़ा ने अब सनी के बेस्ट फ्रेंड फिरोज के रूप में शानदार हैं। वह इस सीरीज में सरप्राइज पैकेज की तरह हैं। दिव्यांग एक्टर अनमोल पालेकर को पर्दे पर दिखाना सुकून देता है। एक ईमानदार पूर्व स्वतंत्र सेनानी के रूप में उनका किरदार अभी भी देश के युवा में अपने अखबार क्रांति को उम्मीद जगा रही है। सीरीज की कहानी में अधिकतर किरदार पुरुषों के हैं और इनमें पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन बावजूद इनके रसी खन्ना के मेघा के रूप में प्रभाव छोड़ता है। वह यंग के स्मार्ट और प्रोफेशनल लगी है। ओटीटी और बेसीरीज की तस्वीर के अनुरूप सीरीज के ढेरी सारी गलियां और डायलॉग्स आज के ज़माने के हिसाब से हैं, इसलिए यह ऑडियंस को कनेक्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी कि फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी। फिल्म अलीबाग, गोवा, नेपाल और जनन में भी हुई थी। सचिव जिगर और तनिष्क बगीच के गीतों की रचना की गई थी, जबकि केतन सरोढ़ा के स्कोर प्रदान किया गया था। यह श्रृंखला राज और डीके की महसूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है। 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है। फरवरी 2023 के अंत तक कपूर की पुष्टि की गई शो दूसरे सीरीज के लिए वापस आएगा। फर्जी सनी के बारे में, जो एक कलाकार है जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंट प्रेस को बेसास में रखने का विफल रखने के बाद भारत में आय असमानता से निराशा हो गया था। वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मजदूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सह निर्माता राज निरोमोरी के अनुसार फर्जी सीरीज जलजासी के साथ साथ लोगों को नियमित नकलीपन और संदर्भित भी करता है। सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंट प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करता है। परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिलवारियों होने के खतरे में पड़ जाता है। निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया। प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है। इस बीच एक दृष्टिनिष्ठ अधिकारी माइकल नेपाल में प्रतिद्वंदी जालसाजी और सरगंगा महसूस दलाल को पकड़ लेते हैं। हालांकि मजदूर बच जाता है और बाद में मशहूर सनी और फिरोज अपहरण कर लेता है। फ्लैशबैक में एक युवा सनी को उनके पिता से छोड़ दिया जाता है। एक रेलवे स्टेशन पर एक अन्य प्रत्यक्ष लड़के फिरोज से मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव उनके फिरोज दोनों को गोद लेते हैं। आज के समय में सनी और फिरोज अपने दादा को
कर्ज चुकाने में सक्षम है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक आदर्शवादी अधिकारी मेघा को सनी के नकली नोट का पता चलता है, लेकिन उनके वरिष्ठ उनके गंभीरता से नहीं लेते हैं। माइकल ने मंत्री पवन हल्लोत को नकली धन के बारे में स्क्रिप्ट के गठन करने के लिए ब्लैकमेल किया। माइकल ने जज सर्जी और घोड़ागाड़ी और विश्लेषण और अनुशासन टीम की स्थापना की। वह स्टाफ फोर्स जिसे वह गहलोत की कहानी से चाहता है उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है। RBI में अपनी नौकरी में असंतुष्ट मेघा माइकल के टीम में शामिल हो जाता है। वह जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है और जब वह माइकल को उसके कलाकार की जांच करने से रोकती है, उनका नकली नोट उसे मिलता है और उनके ऑपरेशन का लगभग भंडार फूट चुका था। इस बीच सनी और फिरोज एक रजयता के नकली पैसा छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में करोड़पति खेप पहुंचते हैं। रेखा ने माइकल को तलफ के कागज भेजे और मेघा नकली नोट स्क्रिप्ट धनरक्षक और घनलोसे द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका ही मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जीतने में मदद करेगा। इस बीच माधव मनोश्रम और पीड़ित हो जाता है। धनरक्षक के कारण हुई गिरफ्तारियों में महसूस बौखला गया और बौखला जाने के बाद सनी की कलात्मक प्रभावित होकर उनका और फिरोज अपहरण कर लेता है और सनी को अपने अपराध संगठन के काम का प्रस्ताव देता है। सनी मैसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जर्नल में उनकी प्रयोगशाला में 2000 रुपये का नकली नोट तैयार करता है। मैसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है। बांग्लादेश में मैसूर में गुंगे और बिलाल की माइकल एड टीम ने पकड़ लिया और माइकल बिलाल को धमका देता है और उसे मुखबिर बना देता है। मुंबई वापस आकर मैसूर ने सनी को SHFRIT में घुसी पैद करने के लिए कहा और मेघा ने साथ मीटिंग करता है और उनका फ़ोन हैक करने में कामयाब हो जाता है। सनी मेघा के फ़ोन के जरिए CCTV एक्ट की योजनाओं की जासूस करता है और माइकल को विकल और मैसूरी के संगठन के एक अन्य सहयोगी की कलाकारी मिलती है। दोनों संगठन के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मैसूर भारत में 12,000 करोड़ नकली नोटों को तस्करी के लिए तर्जन हर्ष योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चलाकर दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकली की तस्करी करती है। सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हैं और आलीशान फ्लैटों में रहते लगते हैं। सनी खुद को मेधा और प्यार में पड़ा हुआ पाता है और उनके फ़ोन में ट्रक हटा देता है और मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोट में अपने हस्ताक्षर छोड़ रखा है और मैसूर नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है। माइकल कलाकार को लुभाने के लिए योजना तैयार करता है। सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं और लेकिन माइकल उन्हें चेहरे देखने का सफल हो जाता है। पीछा करने के दौरान पुलिस ने बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली सड़कों पर बिखेर दिया और उन्हें ऑफरेंस होकर मैसूर में उन्हें मारने का आदेश दिया, लेकिन सनी भागने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है और मैसूर में माधव प्रिंट प्रेस में आग लगा दी, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी मौत हो गई। क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है, उन्हें मैसूर के कई लोगों को मार डाला और नकली में आग लगा दी। मैसूर के वादे किया कि वह
और अधिक के लिए वापस आएगा। इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया और मेघा सनी की पहचान उजागर करने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर कहानी से लेकर एक्टिंग और डायलॉगबाजी तक फर्जी एक फ्रेश और बेहद दिलचस्प क्राइम थ्रिलर है। सीरीज में खासियत ज़्यादा और अहमियत कम, इसलिए देखना तो बनता है। सॉफ्टवेयर इंजन का काम होता है किसी भी प्रोग्राम या ऐप के लिए कोडिंग करना, जो कि एक स्टेप में लिखी जाती है। ऐप का प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट तय होता है, यानी पता होता है कि इससे क्या काम होगा या क्या उम्मीद की जानी चाहिए। अब दो सॉफ्टवेयर इंजन का कुछ छोड़ के फिल्म व वेब सीरीज बनते हैं तो उम्मीद होती है कि उनकी प्रचुर कुछ ही तरह ही होगी। बहुत हद तक होती भी है, लेकिन सफलता हासिल करने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। एक सफल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसे तर्क का एक सॉफ्टवेयर और बनाते हैं जिसमें लगभग हर बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बस उसका आउटपुट तय नहीं होता है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एक सीधा रास्ता ढूंढा जाता है और वो है नकल का विकल्प नाम। वे निर्माता के टेलीविज़न इतिहास पर सबसे चर्चित टीवी शो ब्रेकिंग बैड का आधार बनाकर जब नकल की जाती है तो बनती है सुप्रसिद्ध निर्देशक द्वारा डीके की नई वेब सीरीज फर्जी। अमेजन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज फर्जी में शहीद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन और अनमोल पालेकर और राशि खत्रा जैसे कलाकार मौजूद हैं। दर्शक को कुछ नया कुछ नहीं मिला है, लेकिन पैकिंग नई मिली है। सीरीज है मज़ेदार, देखने जैसी है, लेकिन नाम की ही तरह फर्जी है। इस साल की बहुप्रसिद्ध वेब सीरीज फर्जी में OTT पर दस्त दे दी है। इस वेब सीरीज में हिंदी और साउथ फिल्म में स्टार शहीद कपूर और विजय सेतुपति टोटी में अपना शुरुआत कर रहे हैं और द फिल्मी मैन वाले राज एगडन डीके ने फर्जी बनाई है, जो उम्मीदों का बढ़ जाना भी लंबित है। क्राइम और ड्रामा में भरपूर नाटकों में फर्जी वाड़े की यह कहानी भले नई नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट और कलाकारों का शानदार परफॉर्मेंस जरूर खास है, जो इस सीरीज का एडिटिंग के साथ साथ इंटरनेटिंग भी बनाया गया है। सीरीज की कहानी मिडिल क्लास लड़के सनी यानी शहीद कपूर की कहानी है। वह एक कमाल का एडिटिंग है और फैमिली वेटिंग की पेंटिंग की बसूरत कापी बनाकर वह गुजर बसर कर रहा है। बस अपने नानू अपने दोस्त फिरोज के साथ रहता है। अपने बचपन में भावों में ज़िंदगी गुजारी है, जिसकी उसे हमेशा शिकायत रहती है कि कहानी जैसे आगे बढ़ती है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि उसे कुछ गलत करना पड़ जाता है। मजबूरी उन्हें उठाया गलत कदम अब उनकी लालच में बदल जाता है, या उसे पता नहीं चलता है कि सनी या लालच उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध में शामिल कर देता है। उसे इसका अफसोस भी नहीं है, क्योंकि उसका सपना बहुत अमीर आदमी बनने का है। उसकी लालच की यह उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। की शुरुआत दमदार तरीके से होती है। शुरुआत में सीरीज के पहले में एपिसोड के आपको बांधा लेती है। कहानी नई नहीं है, लेकिन किसी तरह से कहानी को कहा गया है वह आपको शुरुआत के अंत तक बांधे जरूर रखता है। यह वेब सीरीज सनी की कहानी है, लेकिन वह नायक नहीं है तो खलनायक भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने नानू, अपने दोस्त, अपने प्यार की परवाह है। विजय सेतुपति का किरदार ईमानदार और जवाब पुलिस अफसर का है, लेकिन जब पहले पर्दे में प्रचलित छवि वाले इस तरह के किरदार से काफ़ी अलग है। वह कार नहीं चला सकता। अपने बढ़े वजन की वजह से वह अपराधियों की हीरो वाले अंदाज में दौड़ते कूदते पकड़ नहीं पाता है। बहुत ही कुल और शांत अंदाज के साथ दमदार पुलिस वाले का किरदार है। सीरीज के दो अहम किरदारों की काफ़ी खास और ढंग से पेश किया गया है। सनी के किरदार के अलावा काफ़ी एडिटिंग के साथ फर्जी नोटों को बनाने की प्रक्रिया भी सीरीज में जोड़ा गया है। नकली नोटों का बड़ा कारोबार किए इस तरह से एक नया तरह का बड़ा अंतिम हमला इकोनॉमी पर होता है। सीरीज या बनखूबी दिखती है। यह सीरीज फैमिली मैन की दुनिया को खुद में जोड़ती भी है।
कैसे, इसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। स्क्रिप्ट की खामियों में बात करें तो सीरीज के हर एपिसोड में रोमांस, रहस्य और भरपूर है, लेकिन नएपन की कमी महसूस होती है। सीरीज कई मौके पर राज और डीके, फैमिली मैन और हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग बैड की याद दिलाती जाती है। 8 एपिसोड वाली इस सीरीज का हर एपिसोड 1 घंटे का है। अपनी मूल कहानी पर आने में सीरीज चौथे एपिसोड का इंतजार करती है। सीरीज की लंबाई का कम किया जा सकता है। लगभग 8 घंटे की अवधि वाली इस सीरीज में विजय सेतुपति और शहीद कपूर एक दूसरे के आमने सामने वाला कोई दमदार सीन नहीं है। सीरीज के आखिरी एपिसोड में चंद सेकंड भर में एक सीन है जो शानदार एक्टर के बीच मिनट्स में कोई सीन नहीं रखा, जबकि मूल में से कहानी उनके बीच की है। तो स्क्रिप्ट की यह कहानी बहुत अखानित है। सीरीज में किस तरह से सनी के किरदार को गाढ़ा गया और वैसे दूसरे किरदार को नहीं के मैन का किरदार अपराधक सा रहा गया। तो माइकल की बर्बाद पर्सनल लाइफ अब तक का दर्जन भर से अधिक सीरीज में पुलिस अधिकारी की कहानी रही है। मेघा के किरदार पर काम करने की जरूरत भी खासकर सनी के साथ अपना एवन एंटंग वाला ट्रक कहानी में उस तरह से नहीं आ पाया है जैसे जरूरत थी। सीरीज का क्लाइमैक्स भी कहानी में अचानक आ गया सा लगता है। अभिनय इस सीरीज भी अहम में भी एक शहीद कपूर के इस शो में उम्मीद एक्टिंग की है। वह पूरी तरह से अपने किरदार में रच बस गए और विजय सेतुपति की फिल्म में अपने लाजवाब एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में भी अपनी मौजूदगी 4 चांद लगा गए हैं। जैसे कि उनकी उम्मीद भी थी कि विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन के बीच का ट्रैक बेहद रोचक बन गया है। भुवन और शानदार रहे हैं। वह अपने अभिनय से पूरी सीरीज में हंसते तो हैं कि वक्त पड़ने पर इमोशनल भी हो जाते हैं। शहीद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है। राज खतरा के मैन अपनी सख्त उपस्थिति दर्शन में कामयाब रहे हैं। अनमोल पालेकर, जबरदस्त सिंह दयाल और जाकिर हुसैन, चिंतगिरी, समीर खक्खर और ऐसे अनेक कलाकार जैसे कलाकारों में सीमित किरदार को अपने अभिनय में बेहद खास बनाया है। सीरीज से जुड़े दूसरे पहलू की बात करें तो सिनेमा फोटोग्राफी अच्छी है। कहानी और एक्शन से हिसाब के कैमरा बखूबी मूवी करता है। कहानी बंगलोर देश और मेट्रोपोलिस सहित दूसरे देश में भी आती जाती है रहती है। इस सीरीज के अहम यूपीएससी इसके संवाद गहरे होने के साथ साथ मैजिकल वन लाइनर भी भरपूर है। बेसीरीज है तो गलियों में भी कमी नहीं है। फिल्म की गीत, संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के साथ पूरी तरह से न्याय करता है। एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह-लेखन भी किया है। इसमें शहीद कपूर, विजय सेतुपति, के मैन और राज खतरा और भुवन अरोड़ा हैं और यह एक निराशा कलाकार की कहानी बताती है जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती है। बात करते हैं इसकी कहानी की तो कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी के संग अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फिल्म मैन और ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई सीरीज फर्जी इस कलाकारी की कहानी है। एक अरेस्टिंग है। सनी और उनके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह एक बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार हैं, लेकिन इसलिए नकली नोट की उनकी कलाकारी असली के बेहद करीब है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सीक्रेट का हिस्सा बन जाता है। शहीद कपूर फर्जी के सीरीज की दुनिया में ड्यूब कर रहे हैं।
वह सनी के लीड रोल में हैं और सनी को उनके पिता ने छोड़ दिया है। नाना ने ही उन्हें अपनाया है। सनी के दिन और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है। वह इसी के साथ बड़ा हुआ है। उनके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज और उनके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सर्दियों में पुराने प्रिंट क्रांति के ठप हो रहे हैं और बिजनेस में मदद करना चाहता है। हादसा के साथ शुरू हुई प्रयास में उसे जल्द ही एक असिस्टेंट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी जब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है तो आगे क्या कर सकता है। नकली नोट का घोर उल्लंघन पर ऐसा अपराध है जिससे शायद ही कभी इस तरह फोकस पर पर्दे पर दिखाया गया है। शो के कैरेक्टर में डायरेक्टर राज और डीके एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। कहानी नोट्स बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर यह कितना मुश्किल है। छपाई के बाद इसे ब्रिटेन और देश के अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने का सीरीज में बड़े ही रोमांच तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि मैर्फ ने इस अपराध को कोरियोग्राफी यानी इसका महिमांडन नहीं किया गया है। अपराध को अपराध की तरह दिखाया है और इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे उनका दुरुपयोग करते हैं। बेसीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार के साथ के मैन जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं। मैंग शो को वास्तविक दुनिया के करीब को दिखाते हैं या रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार पर्दे पर हो तो इसकी मैन कहानी न ही सिनेमाई हो ही जाती है। जैसे में कई मौक़ों पर सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय कहला लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए फिर कुछ अच्छे लोग और एक महिला की सारी जुगत करते हुए दिखते हैं। सीरीज में दिखाया गया कि अधिकतर के किरदार बड़े ही जरूरी और महत्वपूर्ण हैं। अच्छी बात यह है कि हर किरदार को पर्दे पर पूरा वक्त दिया गया है। इस किरदार की अपनी कहानी है जो कहानी के साथ चलती रहती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के व्यक्ति कहानी को कैरेक्टर जानें। अब कैसे स्टार फोकस की कहानी माइकल वेदमैय का किरदार है। यह पूरा ट्रैक भी बहुत मजबूर महसूस होता है। उनकी कहानी इस तेज तर्क और ट्रेलर की स्पीड को धीम कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मेकर्स बड़े पर्दे से छोटे पर स्विच करते हैं तो वे रन टाइम की आज़ादी में वाह जाते हैं। एक्टिंग डबल पर बैठकर स्क्रीन प्ले को थोड़ा सा चुस्त किया जा सकता है। हालांकि शो में लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटिया होता रहता है जो दर्शक के तौर पर उनका रोमांच बनाए रखता है। शो के सिनेमा फोटोग्राफ पंकज कुमार ने बेसीरीज होने के बावजूद इसे फिल्म की तरह ट्रीट किया गया है, फिर चाहे डाउनलोड लोकेशन की बात ही क्यों न हो। प्रोडक्शन पर खर्च दिखता है। शाहिद कपूर बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने यह बात एक बार फिर से साबित की है। अपने जो अच्छे दिल वाला बुरा आदमी अवतार था, सनी का किरदार भी कुछ वैसे ही था। हम यह कह सकते हैं कि शाहिद अपनी पहली OTT सीरीज में टॉप फॉर्म में हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से सनी के किरदार को पर्दे पर उतारा है। ठीक यही बात विजय सेतुपति के लिए भी है। साउथ सिनेमा के इस दमदार एक्टर में अफसर माइकल के किरदार में अपने डिस्मार्क अंदाज में जान डाल दी है। सीरीज में इन्हीं दोनों लीड एक्टर्स के बीच टकराव होता है जैसे में दोनों की दमदार एक्टिंग दिल जीत लेती है। सीरीज में के मैन नकली नोट के
खोगार में केके मैन नकली नोट के खोगार धंधे के क्रिप्ट किंग महसूस की भूमिका निभा रहे हैं। केके मैन की खासियत रही है कि वह अपने किरदार की बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं या रखते हैं। यह भी ऐसा ही है। महसूस तेज तर्ज और उनकी ठंग और मेट्रोसोशल ट्रेंड को यह कच्ची अंग्रेजी में गलिया का इस्तेमाल केके मैन और हर अंदाज में रंग जमाया है। भुवन अरोड़ा ने अब सनी के बेस्ट फ्रेंड फिरोज के रूप में शानदार हैं। वह इस सीरीज में सरप्राइज पैकेज की तरह हैं। दिव्यांग एक्टर अनमोल पालेकर को पर्दे पर दिखाना सुकून देता है। एक ईमानदार पूर्व स्वतंत्र सेनानी के रूप में उनका किरदार अभी भी देश के युवा में अपने अखबार क्रांति को उम्मीद जगा रही है। सीरीज की कहानी में अधिकतर किरदार पुरुषों के हैं और इनमें पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन बावजूद इनके रसी खन्ना के मेघा के रूप में प्रभाव छोड़ता है। वह यंग के स्मार्ट और प्रोफेशनल लगी है। ओटीटी और वेब सीरीज की तस्वीर के अनुरूप सीरीज के ढेरी सारी गलियां और डायलॉग्स आज के ज़माने के हिसाब से हैं, इसलिए यह ऑडियंस को कनेक्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी कि फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी। फिल्म अलीबाग, गोवा, नेपाल और जनन में भी हुई थी। सचिव जिगर और तनिष्क बगीच के गीतों की रचना की गई थी, जबकि केतन सरोढ़ा के स्कोर प्रदान किया गया था। यह श्रृंखला राज और डीके की महसूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है। 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है। फरवरी 2023 के अंत तक कपूर की पुष्टि की गई शो दूसरे सीरीज के लिए वापस आएगा। फर्जी सनी के बारे में, जो एक कलाकार है जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंट प्रेस को बेसास में रखने का विफल रखने के बाद भारत में आय असमानता से निराशा हो गया था। वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मजदूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सह निर्माता राज निरोमोरी के अनुसार फर्जी सीरीज जल्दबाजी के साथ साथ लोगों को नियमित नकलीपन और संदर्भित भी करता है। सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंट प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करता है। परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है। निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया। प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है। इस बीच एक दृष्टिनिष्ठ अधिकारी माइकल नेपाल में प्रतिद्वंदी जालसाजी और सरगना महसूस दलाल को पकड़ लेते हैं। हालांकि महसूस बच जाता है और बाद में महसूस सनी और फिरोज अपहरण कर लेता है। फ्लैशबैक में एक युवा सनी को उनके पिता से छोड़ दिया जाता है। एक रेलवे स्टेशन पर एक अन्य प्रत्यक्ष लड़के फिरोज से मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव उनके फिरोज दोनों को गोद लेते हैं। आज के समय में सनी और फिरोज अपने दादा को कर्ज चुकाने में सक्षम है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक आदर्शवादी अधिकारी मेघा को सनी के नकली नोट का पता चलता है, लेकिन उनके वरिष्ठ उनके गंभीरता से नहीं लेते हैं। माइकल ने मंत्री पवन हल्लोत को नकली धन के बारे में स्क्रिप्ट के गठन करने के लिए ब्लैकमेल किया।
माइकल ने चर्च सर्जी और घोड़ा गाड़ी और विश्लेषण और अनुशासन टीम की स्थापना की। वह स्टाफ फोर्स जिसे वह गहलोत की कहानी से चाहता है उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है। आरबीआई में अपनी नौकरी में असंतुष्ट मेघा माइकल के टीम में शामिल हो जाता है। वह जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है और जब वह माइकल को उसके कलाकार की जांच करने से रोकती है, उनका नकली नोट उसे मिलता है और उनके ऑपरेशन का लगभग भंडार फूट चुका था। इस बीच सनी और फिरोज एक रजयता के नकली पैसा छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में करोड़पति खेप पहुंचते हैं। रेखा ने माइकल को तलफ के कागज भेजे और मेघा नकली नोट स्क्रैप धनरक्षक और धनलोसे द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका ही मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जीतने में मदद करेगा। इस बीच माधव मनोश्रम और पीड़ित हो जाता है। धनरक्षक के कारण हुई गिरफ्तारियों में महसूस बौखला गया और बौखला जाने के बाद सनी की कलात्मक प्रभावित होकर उनका और फिरोज अपहरण कर लेता है और सनी को अपने अपराध संगठन के काम का प्रस्ताव देता है। सनी मैसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जर्नल में उनकी प्रयोगशाला में 2000 रुपये का नकली नोट तैयार करता है। मैसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है। बांग्लादेश में मैसूर में गुंगे और बिलाल की माइकल एड टीम ने पकड़ लिया और माइकल बिलाल को धमका देता है और उसे मुखबिर बना देता है। मुंबई वापस आकर मैसूर ने सनी को SHFRIT में घुसी पैद करने के लिए कहा और मेघा ने साथ मीटिंग करता है और उनका फ़ोन हैक करने में कामयाब हो जाता है। सनी मेघा के फ़ोन के जरिए CCTV एक्ट की योजनाओं की जासूस करता है और माइकल को विकल और मैसूरी के संगठन के एक अन्य सहयोगी की कलाकारी मिलती है। दोनों संगठन के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मैसूर भारत में 12,000 करोड़ नकली नोटों को तस्करी के लिए तर्जन हर्ष योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चलाकर दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकली की तस्करी करती है। सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हैं और आलीशान फ्लैटों में रहते लगते हैं। सनी खुद को मेधा और प्यार में पड़ा हुआ पाता है और उनके फ़ोन में ट्रक हटा देता है और मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोट में अपने हस्ताक्षर छोड़ रखा है और मैसूर नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है। माइकल कलाकार को लुभाने के लिए योजना तैयार करता है। सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं और लेकिन माइकल उन्हें चेहरे देखने का सफल हो जाता है। पीछा करने के दौरान पुलिस ने बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली सड़कों पर बिखेर दिया और उन्हें ऑफरेंस होकर मैसूर में उन्हें मारने का आदेश दिया, लेकिन सनी भागने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है और मैसूर में माधव प्रिंट प्रेस में आग लगा दी, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी मौत हो गई। क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है, उन्हें मैसूर के कई लोगों को मार डाला और नकली में आग लगा दी। मैसूर के वादे किया कि वह और अधिक के लिए वापस आएगा। इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया और मेघा सनी की पहचान उजागर करने में कार्यरत रहा। कुल मिलाकर कहानी से लेकर एक्टिंग और डायलॉगबाजी तक फर्जी एक फ्रेश और बेहद दिलचस्प क्राइम थ्रिलर है। सीरीज में खासियत ज़्यादा और अहमियत कम, इसलिए देखना तो बनता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है किसी भी प्रोग्राम या ऐप के लिए कोडिंग करना, जो कि
एक स्टेप में लिखी जाती है। ऐप का प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट तय होता है, यानी पता होता है कि इससे क्या काम होगा या क्या उम्मीद की जानी चाहिए। अब दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कुछ छोड़ के फिल्म व वेब सीरीज बनते हैं तो उम्मीद होती है कि उनकी परचूर कुछ ही तरह ही होगी। बहुत हद तक होती भी है, लेकिन सफलता हासिल करने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। एक सफल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसे तर्क का एक सॉफ्टवेयर और बनाते हैं जिसमें लगभग हर बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बस उसका आउटपुट तय नहीं होता है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एक सीधा रास्ता ढूंढा जाता है और वो है नकल का विकल्प करना। वे निर्माता के टेलीविज़न इतिहास पर सबसे चर्चित टीवी शो ब्रेकिंग बैड का आधार बनाकर जब नकल की जाती है तो बनती है सुप्रसिद्ध निर्देशक द्वारा डीके की नई वेब सीरीज फर्जी। अमेजन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज फर्जी में शहीद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन और अनमोल पालेकर और राशि खत्रा जैसे कलाकार मौजूद हैं। दर्शक को कुछ नया कुछ नहीं मिला है, लेकिन पैकिंग नई मिली है। सीरीज है मज़ेदार, देखने जैसी है, लेकिन नाम की ही तरह फर्जी है। इस साल की बहुप्रसिद्ध वेब सीरीज फर्जी में OTT पर दस्तक दे दी है। इस वेब सीरीज में हिंदी और साउथ फिल्म में स्टार शहीद कपूर और विजय सेतुपति टोटी में अपना शुरुआत कर रहे हैं और द फिल्मी मैन वाले राज एगडन डीके ने फर्जी बनाई है, जो उम्मीदों का बढ़ जाना भी लंबित है। क्राइम और ड्रामा में भरपूर नाटकों में फर्जी वाले की यह कहानी भले नई नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट और कलाकारों का शानदार परफॉर्मेंस जरूर खास है, जो इस सीरीज का एडिटिंग के साथ साथ इंटरनेटिंग भी बनाया गया है। सीरीज की कहानी मिडिल क्लास लड़के सनी यानी शहीद कपूर की कहानी है। वह एक कमाल का एक्टिंग है और फैमिली वेटिंग की पेंटिंग की खूबसूरत कापी बनाकर वह गुजर बसर कर रहा है। बस अपने नानू अपने दोस्त फिरोज के साथ रहता है। अपने बचपन में भावों में ज़िंदगी गुजारी है, जिसकी उसे हमेशा शिकायत रहती है कि कहानी जैसे आगे बढ़ती है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि उसे कुछ गलत करना पड़ जाता है। मजबूरी उन्हें उठाया गलत कदम अब उनकी लालच में बदल जाता है, या उसे पता नहीं चलता है कि सनी या लालच उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध में शामिल कर देता है। उसे इसका अफसोस भी नहीं है, क्योंकि उसका सपना बहुत अमीर आदमी बनने का है। उसकी लालच की या उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। की शुरुआत दमदार तरीके से होती है। शुरुआत में सीरीज के पहले में एपिसोड के आपको बांधा लेती है। कहानी नई नहीं है, लेकिन किसी तरह से कहानी को कहा गया है वह आपको शुरुआत के अंत तक बांधे जरूर रखता है। यह वेब सीरीज सनी की कहानी है, लेकिन वह नायक नहीं है तो खलनायक भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने नानू, अपने दोस्त, अपने प्यार की परवाह है। विजय सेतुपति का किरदार ईमानदार और जवाब पुलिस अफसर का है, लेकिन जब रू पहले पर्दे में प्रचलित छवि वाले इस तरह के किरदार से काफ़ी अलग है। वह कार नहीं चला सकता, अपने बड़े वजन की वजह से वह अपराधियों की हीरो वाले अंदाज में दौड़ते कूदते पकड़ नहीं पाता है। बहुत ही कुल और शांत अंदाज के साथ दमदार पुलिस वाले का किरदार है। सीरीज के दो अहम किरदारों की काफ़ी खास और ढंग से पेश किया गया है। सनी के किरदार के अलावा काफ़ी एडिटिंग के साथ फर्जी नोटों को बनाने की प्रक्रिया भी सीरीज में जोड़ा गया है। नकली नोटों का बड़ा कारोबार किए इस तरह से एक नया तरह का बड़ा अंतिम हमला इकोनॉमी पर होता है। सीरीज या बनखूबी दिखती है या सीरीज फैमिली मैन की दुनिया को खुद में जोड़ती भी है। कैसे, इसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। स्क्रिप्ट की खामियों में बात करें तो सीरीज के हर एपिसोड में रोमांस, रहस्य और भरपूर है, लेकिन नएपन की कमी महसूस होती है। सीरीज कई मौके पर राज और डीके, फैमिली मैन और हॉलीवुड फिल्म
ब्रेकिंग बैड की याद दिलाती जाती है। 8 एपिसोड वाली इस सीरीज का हर एपिसोड 1 घंटे का है। अपनी मूल कहानी पर आने में सीरीज चौथे एपिसोड का इंतजार करती है। सीरीज की लंबाई का कम किया जा सकता है। लगभग 8 घंटे की अवधि वाली इस सीरीज में विजय सेतुपति और शाहिद कपूर एक दूसरे के आमने सामने वाला कोई दमदार सीन नहीं है। सीरीज के आखिरी एपिसोड में चंद सेकंड भर में एक सीन है जो शानदार एक्टर के बीच मिनट्स में कोई सीन नहीं रखा, जबकि मूल में से कहानी उनके बीच की है। तो सिगरेट की यह कहानी बहुत अखानित है। सीरीज में किस तरह से सनी के किरदार को गाढ़ा गया और वैसे दूसरे किरदार को नहीं के मैन का किरदार अपराधक सा रहा गया। तो माइकल की बर्बाद पर्सनल लाइफ अब तक का दर्जन भर से अधिक सीरीज में पुलिस अधिकारी की कहानी रही है। मेघा के किरदार पर काम करने की जरूरत भी खासकर सनी के साथ अपना एवन एंगटंग वाला ट्रक कहानी में उस तरह से नहीं आ पाया है जैसे जरूरत थी। सीरीज का क्लाइमैक्स भी कहानी में अचानक आ गया सा लगता है। अभिनय इस सीरीज भी अहम में भी एक शाहिद कपूर के इस शो में उम्मीद एक्टिंग की है। वह पूरी तरह से अपने किरदार में रच बस गए और विजय सेतुपति की फिल्म में अपने लाजवाब एक्टिंग के साथ के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में भी अपनी मौजूदगी 4 चांद लगा गए हैं। जैसे कि उनकी उम्मीद भी थी कि विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन के बीच का ट्रैक बेहद रोचक बन गया है। भुवन और शानदार रहे हैं। वह अपने अभिनय से पूरी सीरीज में हंसते तो हैं कि वक्त पड़ने पर इमोशनल भी हो जाते हैं। शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है। राज खतरा के मैन अपनी सख्त उपस्थिति दर्शन में कामयाब रहे हैं। अनमोल पालेकर, जबरदस्त सिंह दयाल और जाकिर हुसैन, चिंतगिरी, समीर खखर और ऐसे अनेक कलाकार जैसे कलाकारों में सीमित किरदार को अपने अभिनय में बेहद खास बनाया है। सीरीज से जुड़े दूसरे पहलू की बात करें तो सिनेमा फोटोग्राफी अच्छी है। कहानी और एक्शन से हिसाब के कैमरा बखूबी मूवी करता है। कहानी बंगलोर देश और मेट्रोवर्ल्ड सहित दूसरे देश में भी आती जाती है रहती है। इस सीरीज के अहम यूपीएससी इसके संवाद गहरे होने के साथ साथ मैजिकल वन लाइनर भी भरपूर हैं। बेसरीज है तो गलियों में भी कमी नहीं है। फिल्म की गीत संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के साथ पूरी तरह से न्याय करता है। एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह-लेखन भी किया है। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैन और राज खतरा और भुवन अरोड़ा हैं और यह एक निराशा कलाकार की कहानी बताती है जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती है। बात करते हैं इसकी कहानी की तो कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी के संग में अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फिल्म मैन और ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इस कलाकारी की कहानी है। एक अरेस्टिंग है। सनी और उनके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह एक बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार हैं लेकिन इस लिए नकली नोट की उनकी कलाकारी असली के बेहद करीब है, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सीक्रेट का हिस्सा बन जाता है। शाहिद कपूर फर्जी के वेब सीरीज की दुनिया में ड्यूब कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं और सनी को उनके पिता ने छोड़ दिया है। नाना ने ही उन्हें अपनाया है। सनी के दिन और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है। वह इसी के साथ बड़ा हुआ है। उनके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज और उनके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह अपना मानता है।
सनी अपने नानू के सर्दियों में पुराने प्रिंट क्रांति के ठप हो रहे हैं और बिजनेस में मदद करना चाहता है। हादसा के साथ शुरू हुई प्रयास में उसे जल्द ही एक असिस्टेंट के तौर पर अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। सनी जब फर्जी नोट्स डिजाइन कर सकता है तो आगे क्या कर सकता है। नकली नोट का घोर उल्लंघन पर ऐसा अपराध है जिससे शायद ही कभी इस तरह फोकस पर पर्दे पर दिखाया गया है। शो के कैरेक्टर में डायरेक्टर राज और डीके एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें रोमांच है, अपराध है और एक्शन भी है। कहानी नोट्स बनाने की क्या जटिलताएं हैं, तकनीकी तौर पर यह कितना मुश्किल है। छपाई के बाद इसे बटन और देश के अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने का सीरीज में बड़े ही रोमांच तरीके से इस खतरनाक खेल की बारीकियां दिखाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि मैर्फ ने इस अपराध को कोरियोग्राफी यानी इसका महिमांडन नहीं किया गया है। अपराध को अपराध की तरह दिखाया है और इस कारण हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि अपराधी कैसे उनका दुरुपयोग करते हैं। बेसीरीज में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति जैसे स्टार के साथ के मैन जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं। मैंग शो को वास्तविक दुनिया के करीब को दिखाते हैं या रखते हैं, लेकिन जब बड़े स्टार पर्दे पर हो तो इसकी मैन कहानी न ही सिनेमाई हो ही जाती है। जैसे में कई मौक़ों पर सीरीज थोड़ी अविश्वसनीय कहला लगती है, खासकर तब जब देश में इतने बड़े आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो और उसे रोकने के लिए फिर कुछ अच्छे लोग और एक महिला की सारी जुगत करते हुए दिखते हैं। सीरीज में दिखाया गया है कि अधिकतर किरदार बड़े ही जरूरी और महत्वपूर्ण हैं। अच्छी बात यह है कि हर किरदार को पर्दे पर पूरा वक्त दिया गया है। इस किरदार की अपनी कहानी है जो कहानी के साथ चलती रहती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के व्यक्ति कहानी को कैरेक्टर जानें। अब कैसे स्टार फोकस की कहानी माइकल वेदमैन का किरदार है। यह पूरा ट्रैक भी बहुत मजबूर महसूस होता है। उनकी कहानी इस तेज तर्क और ट्रेलर की स्पीड को धीम कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जब मेकर्स बड़े पर्दे से छोटे पर स्विच करते हैं तो वे रन टाइम की आज़ादी में वाह जाते हैं। एक्टिंग डबल पर बैठकर स्क्रीन प्ले को थोड़ा सा चुस्त किया जा सकता है। हालांकि शो में लगातार कुछ न कुछ ऐसा घटिया होता रहता है जो दर्शक के तौर पर उनका रोमांच बनाए रखता है। शो के सिनेमा फोटोग्राफ पंकज कुमार ने बेसीरीज होने के बावजूद इसे फिल्म की तरह ट्रीट किया गया है, फिर चाहे डाउनलोड लोकेशन की बात ही क्यों न हो। प्रोडक्शन पर खर्च दिखता है। शाहिद कपूर बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने यह बात एक बार फिर से साबित की है। अपने जो अच्छे दिल वाला बुरा आदमी अवतार था, सनी का किरदार भी कुछ वैसे ही था। हम यह कह सकते हैं कि शाहिद अपनी पहली OTT सीरीज में टॉप फॉर्म में हैं। उन्होंने बड़ी सहजता से सनी के किरदार को पर्दे पर उतारा है। ठीक यही बात विजय सेतुपति के लिए भी है। साउथ सिनेमा के इस दमदार एक्टर में अफसर माइकल के किरदार में अपने ड्रिक्समार्क अंदाज में जान डाल दी है। सीरीज में इन्हीं दोनों लीड एक्टर्स के बीच टकराव होता है जैसे में दोनों की दमदार एक्टिंग दिल जीत लेती है। सीरीज में के मैंने नकली नोट के खोगार धंधे के क्रिप्ट किंग महसूस की भूमिका निभा रहे हैं। के मैन की खासियत रही है कि वह अपने किरदार की बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं या रखते हैं। यह भी ऐसा ही है। महसूस तेज तर्ज और उनकी ठंग और मेट्रोल सोशल ट्रेंड को यह कच्ची अंग्रेजी में गलिया का इस्तेमाल के मैन और हर अंदाज में रंग जमाया है। भुवन
अरोड़ा ने अब सनी के बेस्ट फ्रेंड फिरोज के रूम में शानदार हैं। वह इस सीरीज में सरप्राइज पैकेज की तरह हैं। दिव्यांग एक्टर अनमोल पालेकर को पर्दे पर दिखाना सुकून देता है। एक ईमानदार पूर्व स्वतंत्र सेनानी के रूप में उनका किरदार अभी भी देश के युवा में अपने अखबार क्रांति को उम्मीद जगा रही है। सीरीज की कहानी में अधिकतर किरदार पुरुषों के हैं और इनमें पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन बावजूद इनके ऋषि खन्ना के मेघा के रूप में प्रभाव छोड़ता है। वह यंग के स्मार्ट और प्रोफेशनल लगी है। ओटीटी और वेब सीरीज की तस्वीर के अनुरूप सीरीज के ढेर सारी गलियां और डायलॉग्स आज के ज़माने के हिसाब से हैं, इसलिए यह ऑडियंस को कनेक्ट करने में मुश्किल नहीं होगी। शुरुआत में 2014 में एक फिल्म के रूप में कल्पना की गई थी कि फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न श्रृंखला में विस्तारित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2021 में मुंबई में शुरू हुई थी। फिल्म अलीबाग, गोवा, नेपाल और जनन में भी हुई थी। सचिव जिगर और तनिष्क बगीच के गीतों की रचना की गई थी, जबकि कीर्तन सरोढ़ा के स्कोर प्रदान किया गया था। यह श्रृंखला राज और डीके की महसूसी श्रृंखला द फैमिली मैन के साथ निरंतरता साझा करती है। 8 एपिसोड की श्रृंखला 10 फरवरी 2023 को अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। फर्जी को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला के रूप में उभरी है। फरवरी 2023 के अंत तक कपूर की पुष्टि की गई शो दूसरे सीरीज के लिए वापस आएगा। फर्जी सनी के बारे में, जो एक कलाकार है जो अपने दादा की क्रांतिकारी प्रिंट प्रेस को विश्वास में रखने का विफल रखने के बाद भारत में आए असमानता से निराशा हो गया था। वह नकली पैसा बनाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें एक गैंगस्टर मजदूर और एक पुलिसकर्मी माइकल से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सह निर्माता राज निरोमोरी के अनुसार फर्जी सीरीज जलजासी के साथ साथ लोगों को नियमित नकलीपन और संदर्भित भी करता है। सनी एक गरीब कलाकार है जो अपने सबसे अच्छे दोस्त फिरोज के साथ एक आदर्शवादी प्रिंट प्रेस चलाने में अपने दादा माधव की सहायता करता है। परेशानी तब पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे में पड़ जाता है। निराश होकर सनी और फिरोज ने 500 रुपये के नकली नोट छापने का फैसला किया। प्रारंभ में असफल होने के बाद उनका दूसरा प्रयास सफल हो जाता है। इस बीच एक दृष्टिनष्ट अधिकारी माइकल नेपाल में प्रतिद्वंदी जालसाजी और सरगना महसूस दलाल को पकड़ लेते हैं। हालांकि मजदूर बच जाता है और बाद में मशहूर सनी और फिरोज अपहरण कर लेता है। फ्लैशबैक में एक युवा सनी को उनके पिता से छोड़ दिया जाता है। एक रेलवे स्टेशन पर एक अन्य प्रत्यक्ष लड़के फिरोज से मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव उनके फिरोज दोनों को गोद लेते हैं। आज के समय में सनी और फिरोज अपने दादा को कर्ज चुकाने में सक्षम है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक आदर्शवादी अधिकारी मेघा को सनी के नकली नोट का पता चलता है, लेकिन उनके वरिष्ठ उनके गंभीरता से नहीं लेते हैं। माइकल ने मंत्री पवन हल्लोत को नकली धन के बारे में स्क्रिप्ट के गठन करने के लिए ब्लैकमेल किया। माइकल ने जज सर्जी और मुर्गा गाड़ी और विश्लेषण और अनुशासन धाम टीम की स्थापना की। वह स्टाफ फोर्स जिसे वह गहलोत की कहानी से चाहता है उनका अपनी पूर्व पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक परेशानी भरा रिश्ता है। RBI में अपनी नौकरी में असंतुष्ट मेघा माइकल के टीम में शामिल हो जाता है।
वह जल्द ही मुसीबत में पड़ जाती है और जब वह माइकल को उसके कलाकार की जांच करने की से रोकती है, उनका नकली नोट उसे मिलता है और उनके ऑपरेशन का लगभग भंडार फूट चुका था। इस बीच सनी और फिरोज एक रजयता के नकली पैसा छापने का काम सौंपा जाता है और अंत में वे खुद सूरत में करोड़पति थे पहुंचते हैं। रेखा ने माइकल को तलफ के कागज भेजे और मेघा नकली नोट स्क्रैप धनरक्षक और धनलोसे द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका ही मीडिया का ध्यान उन्हें चुनाव जीतने में मदद करेगा। इस बीच माधव मनोश्रम और पीड़ित हो जाता है। धनरक्षक के कारण हुई गिरफ्तारियों में महसूस बौखला गया और बौखला जाने के बाद सनी की कल्पना प्रभावित होकर उनका और फिरोज अपहरण कर लेता है और सनी को अपने अपराध संगठन के काम का प्रस्ताव देता है। सनी मैसूर के लिए काम करना शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है और जर्नल में उनकी प्रयोगशाला में 2000 रुपये का नकली नोट तैयार करता है। मैसूर एक न्यूरो विशेषज्ञ की व्यवस्था करता है और माधव की सर्जरी के लिए भुगतान करता है। बांग्लादेश में मैसूर में गुंगे और बिलाल की माइकल एड टीम ने पकड़ लिया और माइकल बिलाल को धमका देता है और उसे मुखबिर बना देता है। मुंबई वापस आकर मैसूर ने सनी को SHFRIT में घुसपैठ करने के लिए कहा और मेघा ने साथ मीटिंग करता है और उनका फ़ोन हैक करने में कामयाब हो जाता है। सनी मेघा के फ़ोन के जरिए CCTV एक्ट की योजनाओं की जासूस करता है और माइकल को विकल और मैसूरी के संगठन के एक अन्य सहयोगी की कलाकारी मिलती है। दोनों संगठन के बीच चूहे बिल्ली के खेल के बाद मैसूर भारत में 12,000 करोड़ नकली नोटों को तस्करी के लिए तर्जन हार्स योजना का सुझाव देता है और एक रूसी नाव चलाकर दल की मदद से सनी माइकल को धोखा देने में सफल हो जाती है और सफलतापूर्वक नकली की तस्करी करती है। सनी और फिरोज अपनी संपत्ति का आनंद लेते हैं और आलीशान फ्लैटों में रहते लगते हैं। सनी खुद को मेधा और प्यार में पड़ा हुआ पाता है और उनके फ़ोन में ट्रक हटा देता है और मेघा को पता चलता है कि कलाकार नकली नोट में अपने हस्ताक्षर छोड़ रखा है और मैसूर नकदी को बाजार में लाने के लिए बेताब है और सनी में शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह करता है। माइकल कलाकार को लुभाने के लिए योजना तैयार करता है। सनी और फिरोज लगभग पकड़े जाते हैं और लेकिन माइकल उन्हें चेहरे देखने का सफल हो जाता है। पीछा करने के दौरान पुलिस ने बचने के लिए सनी और फिरोज ने नकली सड़कों पर बिखेर दिया और उन्हें ऑफरेंस होकर मैसूर में उन्हें मारने का आदेश दिया, लेकिन सनी भागने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है और मैसूर में माधव प्रिंट प्रेस में आग लगा दी, जिससे प्रतीत होता है कि उनकी मौत हो गई। क्रोधित होकर सनी उग्र हो जाता है, उन्हें मैसूर के कई लोगों को मार डाला और नकली में आग लगा दी। मैसूर के वादे किया कि वह और अधिक के लिए वापस आएगा। इस बीच माइकल और रेखा का तलाक हो गया और मेघा सनी की पहचान उजागर करने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर कहानी से लेकर एक्टिंग और डायलॉगबाजी तक फर्जी एक फ्रेश और बेहद दिलचस्प क्राइम थ्रिलर है। सीरीज में खासियत ज़्यादा और अहमियत कम, इसलिए देखना तो बनता है। सॉफ्टवेयर इंजन का काम होता है किसी भी प्रोग्राम या ऐप के लिए कोडिंग करना, जो कि एक स्टेप में लिखी जाती है। ऐप का प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट तय होता है, यानी पता होता है कि इससे क्या काम होगा या क्या उम्मीद की जानी चाहिए। अब दो सॉफ्टवेयर इंजन का कुछ छोड़ के फिल्म व वेब सीरीज बनते हैं तो उम्मीद होती है कि उनकी प्रचुर कुछ ही तरह ही होगी। बहुत हद तक होती भी है, लेकिन सफलता हासिल करने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। एक सफल सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसे
तर्क का एक सॉफ्टवेयर और बनाते हैं जिसमें लगभग हर बात का ध्यान रखा जाता है, लेकिन बस उसका आउटपुट तय नहीं होता है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एक सीधा रास्ता ढूंढा जाता है और वो है नकल का विकल्प करना। वे निर्माता के टेलीविज़न इतिहास पर सबसे चर्चित टीवी शो ब्रेकिंग बैड का आधार बनाकर जब नकल की जाती है तो बनती है सुप्रसिद्ध निर्देशक द्वारा डीके की नई वेब सीरीज फर्जी। अमेजन प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज फर्जी में शहीद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन और अनमोल पालेकर और राशि खत्रा जैसे कलाकार मौजूद हैं। दर्शक को कुछ नया कुछ नहीं मिला है, लेकिन पैकिंग नई मिली है। सीरीज है मज़ेदार, देखने जैसी है, लेकिन नाम की ही तरह फर्जी है। इस साल की बहुप्रसिद्ध वेब सीरीज फर्जी में OTT पर दस्तक दे दी है। इस वेब सीरीज में हिंदी और साउथ फिल्म में स्टार शहीद कपूर और विजय सेतुपति टोटी में अपना शुरुआत कर रहे हैं और द फिल्मी मैन वाले राज एगडन डीके ने फर्जी बनाई है, जो उम्मीदों का बढ़ जाना भी लंबित है। क्राइम और ड्रामा में भरपूर नाटकों में फर्जी वाले की यह कहानी भले नई नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट और कलाकारों का शानदार परफॉर्मेंस जरूर खास है, जो इस सीरीज का एक्टिंग के साथ साथ इंटरनेटिंग भी बनाया गया है। सीरीज की कहानी मिडिल क्लास लड़के सनी यानी शहीद कपूर की कहानी है। वह एक कमाल का एक्टिंग है और फैमिली वेटिंग की पेंटिंग की बसूत कापी बनाकर वह गुजर बसर कर रहा है। बस अपने नानू अपने दोस्त फिरोज के साथ रहता है। अपने बचपन में भावों में ज़िंदगी गुजारी है, जिसकी उसे हमेशा शिकायत रहती है कि कहानी जैसे आगे बढ़ती है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि उसे कुछ गलत करना पड़ जाता है। मजबूरी उन्हें उठाया गलत कदम अब उनकी लालच में बदल जाता है, या उसे पता नहीं चलता है कि सनी या लालच उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध में शामिल कर देता है। उसे इसका अफसोस भी नहीं है, क्योंकि उसका सपना बहुत अमीर आदमी बनने का है। उसकी लालच की यह उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। की शुरुआत दमदार तरीके से होती है। शुरुआत में सीरीज के पहले में एपिसोड के आपको बांधा लेती है। कहानी नई नहीं है, लेकिन किसी तरह से कहानी को कहा गया है वह आपको शुरुआत के अंत तक बांधे जरूर रखता है। यह वेब सीरीज सनी की कहानी है, लेकिन वह नायक नहीं है तो खलनायक भी नहीं है, क्योंकि उसे अपने नानू, अपने दोस्त, अपने प्यार की परवाह है। विजय सेतुपति का किरदार ईमानदार और जवाब पुलिस अफसर का है, लेकिन जब पहले पर्दे में प्रचलित छवि वाले इस तरह के किरदार से काफ़ी अलग है। वह कार नहीं चला सकता। अपने बड़े वजन की वजह से वह अपराधियों की हीरो वाले अंदाज में दौड़ते कूदते पकड़ नहीं पाता है। बहुत ही कुल और शांत अंदाज के साथ दमदार पुलिस वाले का किरदार है। सीरीज के दो अहम किरदारों की काफ़ी खास और ढंग से पेश किया गया है। सनी के किरदार के अलावा काफ़ी एडिटिंग के साथ फर्जी नोटों को बनाने की प्रक्रिया भी सीरीज में जोड़ा गया है। नकली नोटों का बड़ा कारोबार किए तरह से एक नया तरह का बड़ा अंतिम हमला इकोनॉमी पर होता है। सीरीज या बनखूबी दिखती है। यह सीरीज फैमिली मैन की दुनिया को खुद में जोड़ती भी है। कैसे, इसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। स्क्रिप्ट की खामियों में बात करें तो सीरीज के हर एपिसोड में रोमांस, रहस्य और भरपूर है, लेकिन नएपन की कमी महसूस होती है। सीरीज कई मौके पर राज और डीके, फैमिली मैन और हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग बैड याद दिलाती जाती है। 8 एपिसोड वाली इस सीरीज का हर एपिसोड 1 घंटे का है। अपनी मूल कहानी पर आने में सीरीज चौथे एपिसोड का इंतजार करती है। सीरीज की लंबाई का कम किया जा सकता है। लगभग 8 घंटे की अवधि वाली इस सीरीज में विजय सेतुपति और शहीद कपूर एक दूसरे के आमने सामने वाला कोई दमदार सीन नहीं है। सीरीज के आखिरी एपिसोड में चंद सेकंड भर में एक सीन है जो शानदार एक्टर के बीच मिनट्स में कोई
क्यों कोई सीन नहीं रखा, जबकि मूल में से कहानी उनके बीच की है। तो सिगरेट की यह कहानी बहुत अखानित है। सीरीज में किस तरह से सनी के किरदार को गाढ़ा गया और वैसे दूसरे किरदार को नहीं के मैन का किरदार अपराधक सा रहा गया। तो माइकल की बर्बाद पर्सनल लाइफ अब तक का दर्जन भर से अधिक सीरीज में पुलिस अधिकारी की कहानी रही है। मेघा के किरदार पर काम करने की जरूरत भी खासकर सनी के साथ अपना एवन एंटंग वाला ट्रैक कहानी में उस तरह से नहीं आ पाया है जैसे जरूरत थी। सीरीज का क्लाइमैक्स भी कहानी में अचानक आ गया सा लगता है। अभिनय इस सीरीज भी अहम बेसिक में भी एक शहीद कपूर के इस शो में उम्मीद एक्टिंग की है। वह पूरी तरह से अपने किरदार में रच बस गए और विजय सेतुपति साउथ की फिल्म में अपने लाजवाब एक्टिंग के साथ के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में भी अपनी मौजूदगी 4 चांद लगा गए हैं। जैसे कि उनकी उम्मीद भी थी कि विजय सेतुपति और जाकिर हुसैन के बीच का ट्रैक बेहद रोचक बन गया है। भुवन और शानदार रहे हैं। वह अपने अभिनय से पूरी सीरीज में हंसते तो हैं कि वक्त पड़ने पर इमोशनल भी हो जाते हैं। शहीद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है। राज खतरा के मैन अपनी सख्त उपस्थिति दर्शन में कामयाब रहे हैं। अनमोल पालेकर, जबरदस्त सिंह दयाल और जाकिर हुसैन, चिंतगिरी, समीर खखर और ऐसे अनेक कलाकार जैसे कलाकारों में सनी के किरदार को अपने अभिनय में बेहद खास बनाया है। सीरीज से जुड़े दूसरे पहलू की बात करें तो सिनेमा फोटोग्राफी अच्छी है। कहानी और एक्शन से हिसाब के कैमरा बखूबी मूवी करता है। कहानी बेंगलोर देश और मेट्रोपोलिस सहित दूसरे देश में भी आती जाती है रहती है। इस सीरीज के अहम यूपीएससी इसके संवाद गहरे होने के साथ साथ मैजिकल वन लाइनर भी भरपूर हैं। बेसरीज है तो गलियों में भी कमी नहीं है। फिल्म की गीत, संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के साथ पूरी तरह से न्याय करता है। एक भारतीय हिंदी भाषा की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न श्रृंखला है जो राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जिन्होंने सीता मेनन और सुमन कुमार के साथ श्रृंखला का सह-लेखन भी किया है। इसमें शहीद कपूर, विजय सेतुपति, के मैन और राज खतरा और भुवन अरोड़ा हैं और यह एक निराशा कलाकार की कहानी बताती है जो नकली पैसा बनाने का फैसला करती है। बात करते हैं इसकी कहानी की तो कलाकारों की कलाकारी पर पूरी दुनिया फिदा है, लेकिन क्या हो अगर कोई कलाकार अपनी कलाकारी के संग में अपराध की दुनिया में कदम रख दे। द फिल्म मैन और ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाने वाले राज और डीके की नई वेब सीरीज फर्जी इस कलाकारी की कहानी है। एक अरेस्टिंग है। सनी और उनके नाना जी की प्रिंटिंग प्रेस अब बंद होने की कगार पर है। वह एक बिजनेस को बचाने के लिए फर्जी नोट छापने की तैयारी करता है। कलाकार हैं, लेकिन इस लिए नकली नोट की उनकी कलाकारी असली के बेहद करीब है। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, वह अब नकली नोट कारोबार के बड़े सीक्रेट का हिस्सा बन जाता है। शहीद कपूर फर्जी के वेब सीरीज की दुनिया में डेब्यू कर रहे हैं। वह सनी के लीड रोल में हैं और सनी को उनके पिता ने छोड़ दिया है। नाना ने ही उन्हें अपनाया है। सनी के दिन और दुनिया में इस दुनिया के खिलाफ एक नाराज़गी है। वह इसी के साथ बड़ा हुआ है। उनके सबसे अच्छे दोस्त फिरोज और उनके नाना अमोल पालेकर के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह अपना मानता है। सनी अपने नानू के सर्दियों में पुराने प्रिंट क्रांति के ठप हो रहे हैं और बिजनेस में मदद करना चाहता है।